Dear students, how are you? I hope all of you good. Students, you know that words which is made from the letters. If you taking a word like apple, then you have to write A, P, P. So you have to. There are many letters comes together, then make a words. Like in this way, a group of words makes complete sense. It's called sentence. So today we are going to learn your first chapter sentences. So pay attention on the blackboard. I have write some examples. Okay students, Avi is school, and next is the Avi is going to school. There is two sentences. In first sentence you see Avi is school. This is not complete sentence. So this is not a sentence. ये जो है सेंटेंस नहीं है. अभी इज गोइंग टू स्कूल. अगर ये सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी जो है वो स्कूल जा रहा है. तो ये क्या हुआ, एक जो है प्रॉपर सेंटेंस हुआ. इसका एक प्रॉपर जो है मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है. सो दिस इज द सेंटेंस. इसी तरह से आप सेकेंड सेंटेंस देखोगे, व्हेन द एंड. इसका कुछ मतलब नहीं है कि व्हेन द एंड मीन्स क्या, कब जो है चीटी, कुछ प्रॉपर मीनिंग नहीं है. लेकिन आप वही जो बी सेंटेंस में देखोगे, व्हेन द एंड गैदर फूड, कि एंड जो है वो अपना भोजन कब गैदर करती है, कब इकट्ठा करती है. तो इसका एक प्रॉपर जो है क्या मीनिंग निकल रहा है. सो वी कैन से दैट दिस इज द सेंटेंस. इसी तरह जो है थर्ड सेंटेंस है, श्रीलंका इज लैंड एंड इज. दिस इज नो, हियर इज नो एनी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. इसका कुछ प्रॉपर जो है मीनिंग नहीं निकलता है. तो नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका इज एन इजलैंड. श्रीलंका, इससे हमको पता चलता है कि हाँ श्रीलंका है, क्या है, इजलैंड है, ठीक है, द्वीप समूह है. इसी तरह से वी कैन मेक अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make sense, make complete sense. It has unity, stands independently and express clear meaning. It means that we can say that आप भी अपनी तरह से जो है सेंटेंस की जो डेफिनेशन बना सकते हो. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. एक ऐसा वाक्य जिसमें क्या होता है, प्रॉपर मीनिंग निकलती है, प्रॉपर अर्थ निकलता है, हमें समझ में आता है उसकी भाव, तो क्या होता है, सेंटेंस होता है, वाक्य होता है. यू सी नेक्स्ट पॉइंट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. इट मीन्स दैट सेंटेंस होता है तो कितने प्रकार का होता है, ठीक है. तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है. फर्स्ट इज द असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस मीन्स जो है एक सिंपल सा सेंटेंस. अ सिंपली अ सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. एंड असर्टिव सेंटेंस को जो है हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं. इट मीन्स दैट यू हैव टू डिक्लेयर समथिंग. मीन्स आप एक सेंटेंस बोल रहे हो कि आपको स्कूल जाना, मम्मी को बोल रहे हो मम्मा आई एम गोइंग टू स्कूल. मीन्स आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है. तो ये क्या हुआ, एक असर्टिव सेंटेंस हुआ. जब हम एक सेंटेंस को सिंपल तरीके से साधारण वाक्य को लिखते हैं, उसको जो हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. नाउ सी असर्टिव सेंटेंस जो है वो कैसे होता है, किस तरह से आप लिख सकते हो, कितनी तरह का होता है, कैसे होता है. असर्टिव सेंटेंस इज 2 टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स स्टूडेंट्स? यस, देयर आर 2 टाइप्स. फर्स्ट इज द अफर्मेटिव एंड सेकेंड इज द निगेटिव. अब देखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो सकारात्मक, मीन्स हम कुछ बातें जो है वो कहते हैं वो पॉजिटिव होता है. अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू स्कूल मीन्स वो स्कूल क्या कर रहा है, जा रहा है. तो ये क्या हुआ, एक साधारण वाक्य है, ठीक है. ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस हमको जो है हम इसको बोलेंगे. दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस. प्रिया डज नॉट प्ले. प्रिया जो है वो नहीं खेलती है. मीन्स यहाँ पे जो है निगेटिव बातें करें कि वो नहीं करती है. ऐसे आप और भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे आई एम नॉट, यस आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई. सो दिस इज द negative sentence. Okay students, I hope you have to understand. Now see next students, now see second types of sentences is interrogative sentences. You can see here your definition. A sentence asking questions and searching information is called interrogative sentence. इसका मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह वाक्य होता है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं. जैसे वेयर आर यू गोइंग,
तुम कहाँ जा रहे हो। ओके, नाउ सी सम एग्जाम्पल्स। हैव यू रीड द बुक, क्या तुमने बुक पढ़ा। मीन्स वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस, क्या तुमने बुक पढ़ा। तो ये क्या है, क्वेश्चन जो है राइज हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। वॉच ही स्विमिंग, क्या वह स्विमिंग कर रहा था। तो मीन्स क्वेश्चन पूछ रहे कि वो कर रहा था कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सो वी कैन से दैट अ इंट्रोगेटिव sentence is asking question and searching information is called interrogative sentence. Okay student, now see third point, imperative sentence. Imperative sentence, a sentence which express command, request or advice is called imperative sentence. इसका मतलब ये हुआ कि जो imperative sentence होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, और क्या देते हैं, एडवाइस, कुछ सलाह देते हैं। यस, आज हम जो है ये नहीं करते हैं, चलो ये करते हैं, ठीक है। तो कुछ एडवाइस देते हैं अपने दोस्त को या फिर अपने से छोटे को। तो ये क्या हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये हम रिक्वेस्ट किससे कर सकते हैं, अपनी छोटी बहन से भी कर सकते हैं कि अगर वो पानी नहीं लाती है तो क्या करेंगे, हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ ला दो ना प्लीज़ एक ग्लास वाटर। या फिर हम माँ से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रिक्वेस्ट जब करते हैं तो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ये क्या हुआ, जो कमांड, मीन्स हम क्या करें, कमांड में प्लीज थोड़ा क्या करो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। लेट अस गो फॉर पार्टी, चलो, जो हम अक्सर दोस्तों के साथ करते हैं कि चलो हम पार्टी करने चलते हैं। तो इस तरह के जब सेंटेंस आए उसको हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, आदेशात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसमें जो है ये सुन के ही हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता होगा, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ इमोशन, जॉय, सरप्राइज, वंडर एंड शोरो। मीन्स जिसमें क्या होता है, ऐसे भाव होते हैं, ऐसे फीलिंग्स होते हैं, जैसे हमको खुशी भी मिलती है, कभी कभी हमें सरप्राइज भी फीलिंग होती है, और कभी हमें बहुत दुख होता है। तब जाके हम कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं या फिर लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, सी सम एग्जाम्पल्स। वाव वी हैव ऑन द मैच, वाव हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको खुशी हो रही है। जॉय मतलब हमको क्या, मैच जो है जीत गए, तो हम अपने जो है खुशी के जो एक्सप्रेशन है, जो फीलिंग है, उसको हम क्या कर रहे हैं, जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो दिस इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, वाह ये रोज जो है कितनी सुंदर है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो है ये भी जो है क्या, सरप्राइज, जैसे हम जो है वर्ड्स फीलिंग्स की जो बता रही है उसको हम बोल सकते हैं दिस इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।